नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 11वीं क्लास के छात्र छात्रा ध्यान दें कि हम जो हमारा एक लेसन था नया वाला, उसका नाम है रजनी। रजनी एक धारावाहिक सीरियल है, जो नाटक की बात करें अपन तो टीवी पे है, चलता है। और वासुदेव चटर्जी इसके सुप्रसिद्ध एक निर्देशक है। तो वासुदेव चटर्जी द्वारा निर्देशित रजनी नाम का जो धारावाहिक है, उस धारावाहिक में से एक कड़ी जो है वो हम यहाँ पे इस हमारे 11वीं क्लास के सिलेबस में लगी हुई है। तो रजनी नाम का जो धारावाहिक की एक कड़ी है, उसको आज हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में इसके दो कवि परिचय के रूप में ही, इसके लेख परिचय के रूप में आपको दिए थे वीडियो। उसके बाद में कुछ आपको बताया था। और आज चौथा जो है अपना इसका वीडियो क्लास आने वाला है। उसमें आपको देखना है कि जो इसकी रीड क्या है, इसका मेंस जो निष्कर्ष क्या है इस पूरे धारावाहिक की इस कहानी का। तो देखिए, इसमें जो हमारी ये पटकथा है, वैसे पटकथा में बताया था कि जो शिक्षा है उसका रूप बदल रहा है। ये बात सही है कि शिक्षा पहले भी दी जाती थी, आज भी शिक्षा चल रही है। और शिक्षा मनुष्य का यूं कहूं कि एक अधिकार हो गया है। ठीक है, तो इस अधिकार को वंचित नहीं रखते किसी बच्चे को, लेकिन इस शिक्षा जो दी जाती है तो उसका रूप जो बदला है। तो शिक्षा पे कुछ लोगों ने शिक्षा का व्यवसायीकरण या बाजारीकरण कर दिया है। तो वहां पे इस शिक्षा का रूप जो है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। तो ये एक मतलब शिक्षा है वो समस्या ना बन जाए, इसके लिए क्या है कि यहाँ एक रजनी नाम की जो एक क्या कहूँ कि इंसाफ पसंद स्त्री, इंसाफ पसंद स्त्री, इसको इंसाफ चाहिए होता है। वह स्त्री क्या करती है कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, बाजारीकरण किया जा रहा है, उससे खफा होके एक कदम उठाती है। वो कदम ही है इस पाठ की रीड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों में बात कर रहे थे, अमित नाम का एक बालक है। और वो बालक क्या है कि स्टडी करता है अच्छी, लेकिन उस बालक ने ट्यूशन नहीं लिया एक सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का नाम है गणित। गणित का ट्यूशन नहीं लिया। तो यहाँ पे गणित विषय को एक मुद्दा बना के गणित के टीचर की कमियों को उजागर किया गया है। तो किस प्रकार से जो गार्जियन होते हैं वो और स्कूल मैनेजमेंट होता है, उनके बीच में क्या क्या वार्तालाप होती है, क्या सही है क्या गलत है, वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो इन कहानी को थोड़ा देखते हैं यहाँ पे कि लीलाबेन है, जिसे हमने लास्ट में पढ़ लिया था कि जो बालक है वो आता है और आने के बाद है लीलाबेन और जो रजनी है वो चाहती है कि ये बालक आया है और रिजल्ट इसका आया है, अब हम मिठाई खाएंगे, खुशियां बांटेंगे। लेकिन खुशियों में पहले ही क्या लग जाता है, अंधेरा छा जाता है। कैसे? तो जो बालक है उसने अपने बैग से मार्कशीट निकाली और थमा दी अपनी मम्मी के हाथ में। मम्मी मार्कशीट को देखती है तो उसमें सबसे कम मार्क्स हैं गणित में, ओनली 72 मार्क्स हैं। बाकी सब 80, 86, 96 मार्क्स हैं। ड्राइंग में 90 मार्क्स का आपने देखा पड़ा होगा। तो प्यारे बच्चों, जो मैथ में बच्चा बहुत कमजोर है तो फेल नहीं हुआ, लेकिन उस मैथ के मार्क्स को देख के जो बच्चा है वो अंदर से भी फील करता है कि हाँ मैंने गलत किया, ये मेरे साथ गलत हुआ है। और वो बच्चा स्कूल की मैनेजमेंट का हो या मानसिक कुछ भी, कुल मिला के बच्चा है ना अपने आप को मायूस साबित करता है। और ऐसे में जो लीलाबेन और रजनी है, दोनों जो खुशी से सुन रही थी मिठाई खाने के लिए, अब वो परेशान है बच्चे के उस रिजल्ट से। तो लीलाबेन क्या करती है, उस बच्चे की मार्कशीट देखती है और कहती है क्या ठीक है। तो बच्चा कहता है मैंने कहा था आपको बार बार कि मम्मी मुझे आप ट्यूशन लगवा दीजिए, बिना ट्यूशन काम नहीं हो सकता, नहीं पास हो सकता। तो मम्मी कहती बेटा अंग्रेजी का ट्यूशन, अर्थात अंग्रेजी में ठीक है तू थोड़ा कमजोर था, मैंने अंग्रेजी ट्यूशन लगवाया था, लेकिन बेटा उसके चलते हुए घर के कामकाज भी और कुछ करना पड़ता है। और ऐसे में जो गणित का ट्यूशन है, गणित तो वैसे ही अच्छा है, गणित तो बहुत अच्छा है तेरा, तो गणित के ट्यूशन की आवश्यकता नहीं थी। और बेटा आप समझते हो, तो ऐसे करते करते क्या करती हो, आर्थिक मजबूरी को अपने मुंह से नहीं कहती है बल्कि अपने एक्सप्रेशन से बयान करती है कि बेटा अंग्रेजी का ट्यूशन लगवाया था, काफी महंगा पड़ रहा था, लेकिन गणित के ट्यूशन के हमारे पास पैसे नहीं थे, कारणवश हम नहीं लगवा पाए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ में आर्थिक तंगी को एक्सप्रेशन के साथ बयान करने का मतलब है कि कुछ मजबूर माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं दिलवा सकते। तो ये जो शिक्षा की पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति में जो ट्यूशन को बच्चों के ऊपर लादने या थोपने वाली बात है, उसके ऊपर व्यंग्य है। ठीक है, और ये देखो ट्यूशन अपनी जगह सही है, लेकिन अगर स्कूल्स में टीचर फोर्स करता है कि आपको इस सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, तो वो एक गलत है।
ठीक है। कुछ जैसे इस चीज का कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं तो वहां भी लोग है ना, जिसका कोचिंग पढ़ा है उसकी वजह अन्य समझो कि इसका भी हमारे पास कीजिए, तो किसी भी व्यक्ति को मजबूर करना वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ यही तो एक बात दिखाई जा रही है कि लीलाबेन कहती कि अंग्रेजी बच्चा कमजोर, हमने ट्यूशन दिलाया, गणित बच्चा ठीक है, फिर उसकी ट्यूशन किस बात की, लेकिन बच्चा कहता है क्यों उसकी जरूरत है, टीचर तो बार बार कह रहा था कि गणित का ट्यूशन लो नहीं तो फेल हो जाओगे। ये सब कौन कह रहा है, अमित कह रहा है। चलिए, बच्चा रोता रहता है, मम्मी उसकी बातचीत कर रही है। रजनी जो उनकी पड़ोसी आंटी है वो कहती है, वो क्रोध में आ जाती है, उसकी भौहें तन जाती है इससे, क्योंकि ये मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पटकथा। पटकथा का मतलब है कि डायलॉग से ये संवाद ऐसे होंगे कि उसको करके देखा जाए तो कैसा लगेगा। तो आप देखिए जो पाठ में पात्रों का नाम दे रखा, संवाद दे रखे हैं, हालांकि इसका ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत इजी लेसन पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं आपका सपोर्ट कर रहा था कि आप कोई कहानी ये जो है बिल्कुल ईजी लगे। ठीक है, तो रजनी क्या है कि एक आक्रामक स्थिति में आपको उसे क्रोध आता है कि इतने मार्क्स बाकी सब्जेक्ट में मैथ में कम क्यों है। तो क्या कहती है रजनी, एक क्रोध में अमित से पूछताछ करती कि एक बात तो अमित, आपके जो मार्क्स आए हैं, तो आपका जो पेपर हुआ था उसमें आपने अपने दोस्तों से बताया कि आप किस किस आंसर क्या करके आए हो, तो क्या हाँ मैंने अपने दोस्तों को बताया था। फिर जब पेपर हुआ था तो आपने घर पे आके पापा को भी उस पेपर के क्वेश्चंस का आंसर दिया था कि दिया था। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपने दोस्तों से आंसर पूछ के आंसर दिए थे, नहीं, पक्का मैम श्योर मैंने आंसर स्वयं ही दिए थे और वो आंसर सही थे। ठीक है, इतना पूछ रही थी कौन, रजनी जो उनकी आंटी है वो पूछ लेती है। चलिए, अब वो क्या करती है कि अच्छा आपने उत्तर सही दिए थे और जो आपके ये है गणित पढ़ाने वाले जो शिक्षक है उनका नाम क्या है, गणित के अध्यापक का नाम है मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक के नाम से गणित के अध्यापक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिस्टर पाठक है वो पढ़ाते गणित स्कूल में। रजनी है जो उनकी पूछती है कि अच्छा ये मिस्टर पाठक जो है इनके पास ट्यूशन पढ़ने कितने बच्चे जाते हैं, तो अमित ने बड़े पोलाइटली आंसर दिया कि 22 बच्चे वर्तमान ट्यूशन पढ़ रहे हैं। हालांकि शुरुआत में की थी स्कूल क्लास, तब 7 बच्चे शुरू में लग गए थे, फिर कुछ बच्चे हाफ ईयरली के बाद लग गए करने उसके बाद में, तो कुल मिलाकर वर्तमान में 22 स्टूडेंट्स हैं। उन्हीं की क्लास के, सोचो एक ही क्लास में ओनली 30 या 35 क्लास के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों में से 22 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं स्कूल के अलावा। इसका मतलब ये हो गया है कि जो शिक्षक महोदय है उन्होंने अपने गणित सब्जेक्ट का क्लास में ठीक है पढ़ाया जो भी, लेकिन उसके बावजूद भी ट्यूशन सेंटर अलग से खोल लिया है, तो उन्हीं बच्चों को मजबूर होना पढ़ना पड़ता है और फेल या कम मार्क्स देने का डर दिखा के बच्चों को मजबूर किया जाता है। तो ये जो मानसिकता है उस पर यहाँ पे व्यंग्य है, ठीक है ना, मनोभंडारी द्वारा। अब बात करते हैं लीला है, वो लीलाबेन कहती है कि अमित के 99 मार्क्स आए थे। सोचने की बात है कि जो 90 मार्क्स थे शायद इसमें, 99 का होगा जो इसमें ये मार्क्स लेकर कितने थे, उनकी गणित में जो है ना वो 90 मार्क्स आए थे। ठीक है, अच्छे मार्क्स आए थे। कब, यह हाफ ईयरली का रिकॉर्ड है, तो हाफ ईयरली में गणित के अच्छे नंबर आ रहे हैं बच्चे। जब गणित में बच्चा हाफ ईयरली में अच्छा है तो आगे तो और अच्छा होना चाहिए, जब वो घट जाता है 72 पे रह गया, तो ये एक कहीं ना कहीं रजनी के दिमाग में बात भटकती है कि अर्धवार्षिक में इतने मार्क्स आ रहे हैं और जो है इसमें 90 मार्क्स चाहिए थे, 91 में चलना तो 90 मार्क्स है किसमें, 90 मार्क्स आ रहे हैं किसमें, इसमें जिससे मान अपना हाफ ईयरली का आ रहे हैं और मैंने एग्जाम रिजल्ट्स में इसके 72, तो ये बात रजनी को लगती है। रजनी क्या करती है, उसको ले चलते आगे। तो अमित जो है वो कहता है कि देखो यही कारण है कि ट्यूशन लगवा देते तो ठीक था, नहीं तो मैं अभी देखो अमित का है 6th पोजीशन पे, अभी रिजल्ट है 6th पोजीशन पे आया, यही कारण है, नहीं तो मैं अच्छा रिजल्ट ले सकता था, बन सकता था। तो रजनी क्या करती है, अब इस बच्चे को ले चलती है। रजनी लीलाबेन और अमित को लेकर ये अब घर का मामला नहीं रहा, अभी स्कूल तक जाने का मामला हो गया है। तो ऐसे मामले को लेकर चलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इससे रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए और मैं आपका अगला इसका जो वीडियो पार्ट है आपके लिए लेके आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहें।